हरे कृष्णा। ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर अपना स्टार्ट हो रहा था। तो ओस्मोसिस की बात की जाए और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की जाए तो यहां पर आपने क्या लिया था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो परसेंटेज है, सोल्यूट का परसेंटेज 10% है और सोलवेंट का जो परसेंटेज है वो 90% है। ऐसा अपन ने यहां पर बोला गया था। तो यहां पर क्या हुआ, अब जो यहां पर जो रेजिन लिया मतलब सेल लिया है उस सेल में सोल्यूट का परसेंटेज 90% है और सोलवेंट का परसेंटेज कितना है, 10% है। तो यहां पर क्या होगा, आउटसाइड मतलब सोलवेंट का कंसंट्रेशन हाई है और सोलवेंट का परसेंटेज इनसाइड आपका परसेंटेज क्या है, लोअर है। तो यहां पर जो भी सबस्टेंस जो जा रहा है यहां पर इसको आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान सकते हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सोलवेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। यहां पर इसका हाई कंसंट्रेशन है और इसका लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहां से बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सबस्टेंस कहां चले जाएगा, इनसाइड चले जाएगा और इनमें कौन सा प्रोसेस होगा, एंडो ऑस्मोसिस प्रेशर होगा। क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। और इस एंडो ऑस्मोसिस के साथ ही क्या कंडीशन होगी कि यहां पर इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, उस प्रेशर में क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। यहां पर क्या जनरेट होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको आप क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हो। क्योंकि यहां से आउटसाइड से इनसाइड जो वाटर आउटसाइड से इनसाइड एंटर करेगा तो उसमें भी एक प्रेशर जनरेट होगा, उसमें भी एक प्रेशर जनरेट होगा तो उसकी वजह से वो एंटर उसमें होगा। तो यहां पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो उसको बोल रहे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपने राइट डाउन कर लिया। जी। जी मैम। इसका डेफिनेशन रहेगा, osmosis is defined as the diffusion of solvent, diffusion of solvent। solvent कौन है, वाटर एक प्रकार का सोलवेंट है। फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक। क्योंकि हाइपोटोनिक में सोल्यूट जो सबस्टेंस है वो कम क्वांटिटी में है। सोल्यूट सबस्टेंस क्या है, कम क्वांटिटी में है। टू द solution of higher concentration, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक में सोल्यूट सबस्टेंस का कंसंट्रेशन हायर है, सोल्यूट सबस्टेंस का कंसंट्रेशन हायर है। when both are separated
by a semi permeable membrane। ये वाला हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस का डिफाइन। जी माता जी, राइट डाउन हो गया जी। द नेट डायरेक्शन एंड rate of osmosis depends on both the pressure gradient and concentration gradient। प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ osmosis by potato osmometer। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर के थ्रू किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो इसमें आप पोटैटो ऑस्मोमीटर के थ्रू पोटैटो में होल बना करके, जैसे आपने कोई पोटैटो लिया, लार्ज साइज का पोटैटो लिया, अब इस लार्ज साइज के पोटैटो में लेकर के इसका आप कटिंग कर लो और कटिंग करके इसमें होल बना दो। होल बना करके ऐसा कंडीशन आज इसमें बना सकते हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बन सकता है। डायग्राम जी माता जी, ऐसे बन सकता है। अब यहाँ पर जो आपने ऐसे बनाया है, इसका कंडीशन आप चेंज कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो। और फिर यहाँ पर एक में कंडीशन आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर दो और एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दो, और उसी के बेस पर आपका ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस का यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। तो कैसे इसमें देखते हैं, अभी डायग्राम बनाते हैं। if the potato tuber is placed in water, the cavity in the potato, the cavity in the potato tuber containing concentrated solution
of concentrated of solution of sugar collect water due to osmosis, ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब यहां पर आप डायग्राम बना सकते हो। तो डायग्राम बन गया आपके पास। यहाँ पर अलग अलग टाइप का आप सॉल्यूशन भर सकते हो। इसको ठहराने के लिए, रोकने के लिए इसमें ये पोटैटो ऑस्मो स्कोप है। यहाँ पर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है। और आउटसाइड आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाय सेल मेम्ब्रेन सबस्टेंस का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये एसपीएम क्या हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। यहां पर अलग सॉल्यूशन ले लो। यहां पर क्या हो जाएगा, एक जो ऑस्मोसिस होगा तो वाटर का लेवल कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा। तो यहां पर आपने जो लिया है वो कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहां पर लेवल बढ़ा दो और यहां पर हो जाएगा आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और देन कंडीशन यहां पर भी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहां पर हो रहा है फिर कौन सा प्रोसेस होगा, एक्स ऑस्मोसिस। कौन सा होगा, एक्सो ऑस्मोसिस आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा आपका डायग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। जो अभी हेडिंग डलवाया था ना अपन ने कुछ, तो वो वाला यहाँ लिख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी साउंड आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपको भी क्लियर आ रहा है ना? जी।
osmotic pressure of a solution, osmotic pressure of a solution is equal to the pressure required to prevent the water from diffusing in a hypertonic solution. Hypertonic solution. The osmotic pressure of pure water इज जीरो, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसमें सभी मिनरल जो भी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे सब एक जैसे मिलेंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें आपने सोल्यूट डाल रखा है, इसलिए उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इस वजह से उनमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर is due to the presence of solute in the सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेजेंट रहता है ना, इसी की वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। और यही एक रीजन होता है, जो प्योर वाटर रहेगा उसमें क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो रहेगा। जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है। देन जो भी अदर सब्सटेंस की बात की, जैसे रेन वाटर होता है, रेन वाटर भी प्योर होता है। देन आगे कंडीशन रहेगी, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर इज less during the night and higher नून के टाइम पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर रहेगा और नाइट के टाइम पर क्या रहेगा, लेस रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि नून के टाइम फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और मिनरल का इन सबस्टेंस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसा कंडीशन रहेगा, है ना। ये वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा ना, सॉल्यूशन वाला कंडीशन हो जाएगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। लेकिन नाइट के टाइम पर ट्रांसपिरेशन भी लोएस रहेगा, हाँ गैस का एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन लो रहेगा, क्योंकि स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो जाएंगे तो एक्सचेंज कम होगा। तो उस ड्यूरिंग क्या होगा, नाइट के टाइम पर आपका कम रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन से प्लांट का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा, कौन से प्लांट का लो रहेगा। तो हाइड्रोफाइट जो प्लांट है,
अब वाटर में ही है तो इनका सबसे लेस क्या देखने को मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलेगा। मीजोफाइट्स फिर इनसे थोड़ा ज्यादा रहेगा जेरोफाइट, और मोर देन किसका रहेगा, हेलोफाइट का। हेलोफाइट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साल्टी एरियाज में ग्रो करेंगे और साल्टी एरियाज में ग्रो होने की वजह से इनका जो कंसंट्रेशन रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इनमें हायर रहेगा, ऐसा आप कर सकते हो। द हाईएस्ट osmotic pressure is found in the halophytes, highest osmotic pressure is found in a halophyte plant, और उस प्लांट का नेम है तो हेलोफाइट प्लांट का नेम है एट्रिप्लेक्स। एट्रिप्लेक्स कॉनपर्टिफोलिया। कॉनपर्टिफोलिया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 202 एटमॉस्फेयर। इनका इतना ऑस्मोटिक एटीएम प्रेशर रहेगा। और ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर किया जाता है ऑस्मोमीटर से। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है ऑस्मोमीटर से। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाएगा किससे मेजर किया जाएगा, ऑस्मोमीटर से मेजर किया जाएगा। किससे किया जाएगा, ऑस्मोमीटर से मेजर किया जाएगा। बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है ऑस्मोमीटर से रिलेटेड, जो भी अपन ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था ना ऑस्मोमीटर के थ्रू, ऐसा ही आपके बुक में थिसिल की एक थिसेल फनल होता है और उस थिसेल फनल के थ्रू भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, तो वो भी अपन डायग्राम बना देंगे अभी। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, मेथड्स है। The osmotic pressure ओपी बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। osmotic pressure can be calculated by वेरियस मेथड। आपने इसका नेम सुना होगा द फॉर्मूला ऑफ वांटा।
वांट हाफ का फॉर्मूला नाम सुना होगा, वांट हाफ या वांट हाफ, वांट हाफ फॉर measuring OP, तो OP इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आपने ये भी नाम सुना होगा PV इक्वल टू nRT। जी। तो उसी से पैरेलल है यहाँ पर, वहां नॉर्मल था, नॉर्मलिटी नॉर्मल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, यहाँ पीवी एक प्रकार का प्रेशर और वॉल्यूम है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट हो जाएगा और एस आपका टी टेम्परेचर हो जाएगा। एम इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट हो जाएगा और इसका वैल्यू रहेगा 0.82 मोल। मोल मॉलिक्यूल्स रहेगा कंसंट्रेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो OP इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0. यहां पर 0 आएगा 0.082 into 273। इस प्रकार से इनका जो कैलकुलेट वैल्यू निकलेगा 22.4 ATM इनका वैल्यू निकलेगा। और ये भी जो भी यूज किया गया है फॉर्मूला वो ओनली नॉन आयोनाइजिंग सबस्टेंट, जो भी नॉन आयोनाइजिंग जिसका आयोनाइज नहीं होता है उन्हीं सबस्टेंस में ये रूल फॉलो होगा। This formula is only for ionizing नॉन आयोनाइजिंग सबस्टेंस या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो। The osmotic pressure of electrolytes, the osmotic pressure of electrolytes
can be calculated by the following फॉर्मूला। तो यहाँ आ जाएगा OP इक्वल टू IMRT, और I हो जाएगा आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, आयोनाइजिंग वाला पार्टिकल्स हो जाएगा, और वहां पर विदाउट आयोनाइजिंग वाले का फॉर्मूला हो जाएगा आपका OP इक्वल टू MRT। तो यहां पर आयोनाइजिंग कांस्टेंट है, तो I इक्वल टू आयोनाइजिंग कांस्टेंट हो जाएगा, आयोनाइजिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का वो हायर देन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनका ऑस्मोटिक जो आयोनाइजिंग रहेगा जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट रहेगा उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा, और जो नॉन आयोनाइजिंग रहेगा उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, लोअर रहेगा। ऐसा भी आप इसमें डिनोट कर सकते हो। तो यहां क्या कंडीशन रहेगा, दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ electrolytes, the osmotic pressure of electrolyte is higher than that of non electrolytes, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे हायर देन रहेगा। और वाटर हमेशा जो मूव करता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर ग्लूकोज। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, बट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर NaCl हायर देन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज। तो जिसका कंसंट्रेशन हायर है, जिसे NaCl में कंसंट्रेशन की बात की जाए तो मोलर यहाँ पर मोलिकुल्स ज़्यादा रहेंगे तो उनका कंसंट्रेशन हायर रहेगा। तो जो मोलर आप जो NaCl का जो सॉल्यूशन रहेगा उनका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, और जो ग्लूकोज है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो रहेगा। और वाटर हमेशा जो मूव करता है, वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर OP, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर OP, लोअर OP टू हायर OP की साइड में जाएगा। और दोनों कंडीशन आपको बता ही दिया, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस कब कंडीशन होगा और एंडो ऑस्मोसिस कब होगा। आपने जब सेल को वाटर में मूव करा तो कौन सा कंडीशन होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा, जिसमें अपन ने स्वेलिंग ऑफ रेजिन के बारे में बताया है, बताया माता जी रेजिन के बारे में। और अपन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। यदि सेल के इनसाइड वाटर एंटर करता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। यदि सेल से वाटर आउटसाइड बाहर निकलता है तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। ऐसा देखने को मिलेगा, जो शुगर सॉल्यूशन रहेगा, हायर कंसंट्रेटेड जो शुगर सॉल्यूशन रहेगा उसमें ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि जो भी रेजिन्स होते हैं या ग्रेप्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ग्रेप्स कंडीशन कैसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। लेकिन आपने रेजिन्स को आपने क्या करा, वाटर में पहले करा, या अपन जो खीर बनाते हैं
उसमें रेजिन डालते, किशमिश डालते तो वो स्वेल अप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एंडो ऑस्मोसिस होता है। लेकिन जैसे आप चाशनी में क्या डालोगे, किशमिश, आप ग्रेप्स को डालोगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, श्रिंकिंग हो जाएंगे, उनका वाटर लूज हो जाएगा, तो उनमें एक्सो ऑस्मोसिस को देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट अपना स्टार्ट होगा ये हो जाएगा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो जाएगा माता जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ में कुछ कुछ? जी प्रभु। देन अपना कुछ अब चलेगा टर्जर प्रेशर एंड वाल प्रेशर। टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर हो जाएगा एंड वाल प्रेशर हो जाएगा। टू टाइप के आपके पास प्रेशर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड डायग्राम है, आप देख लोगे बुक से या मुझे बनाना रहेगा? आपके जो ऑस्मोटिक प्रेशर का बुक में डायग्राम दे रखा है, इससे थोड़ा बिहाइंड, तो उसको आप जी माता जी। हाँ हरे कृष्णा, वही सारा है माता जी। तो डायग्राम को मैं बनवा दूं, 1 मिनट, वो भी डायग्राम बन ही जाएगा साथ में। टर्जर प्रेशर, वाल प्रेशर अपन थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा 2 डायग्राम दे रखे हैं ना बुक में, थिसिल फनल वाला डायग्राम दे रखा, तो वो भी मैं आपको वैसा ही डायग्राम है। बहुत डायग्राम हो जाएंगे। यहां पर ये आपने मेम्ब्रेन को टाइटली बांध रखा है, जिसको आप बोल सकते हो सेमी परमिएबल, और इसमें आउटसाइड वाटर है, और इसके इनसाइड आपने